लोग विराट कोहली के से कंपेयर करने लगे एग्रेशन से। क्या मोमेंट था, क्या आया दिमाग में उस टाइम जो वो एक सेलिब्रेशन आया था? सर अगर दिमाग में होता ना तो बोलता ही नहीं। मुझे सुनने में आया आपने कोच से कहा खाओ माँ कसम मैंने इतना फेंका है। यकीन क्यों नहीं हुआ था जब कोच साहब ने बताया कि भाई इतना डिस्टेंस कवर कर दिया इस बार तुमने? क्योंकि सर अगर पहली ही थ्रो पर लाइफ टाइम जो बेस्ट होता है और वो पर्सनल बेस्ट हो जाए तो सर मेरे हिसाब से यकीन नहीं। खाने में क्या पसंद है बताओ? सोना तो मुझे भी बहुत पसंद है, खाने में क्या पसंद है ये बताओ। ज़्यादा ऐसा नहीं है बट ये है कि दाल मखनी गार्लिक नान ये चीज़ कभी कभी कर लेते हैं। कोई एक फेवरेट मूवी का नाम अगर आप बता सको जो नवदीप को बहुत पसंद है, कितनी बार भी देख सकता हूँ मैं? हंगामा। हंगामा, परेश रावल वाली, वो देख सकता हूँ। गोल्ड मेडल आ गया यहाँ पे, अगला टारगेट क्या है यहाँ पे नवदीप का? अगला गोल्ड मेडल। अरे जेवलिन थ्रो का इवेंट और ये जो एन नाम का अक्षर है और साथ ही साथ गोल्ड मेडल, ये एक अलग ही कनेक्शन बन गया है बॉस। पहले जेवलिन थ्रो में नीरज ने गोल्ड मेडल जीता टोक्यो ओलंपिक्स की मैं यहाँ पे बात करूँ, और अब यहाँ पे पेरिस पैरालंपिक्स में नवदीप ने यहाँ पे अपने नाम गोल्ड मेडल कर लिया है जेवलिन के ही एक इवेंट में। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं नवदीप की। अगर हम बात करें, सबसे पहले स्वागत है आपका इंडिया टीवी पे। धन्यवाद। और कॉन्ग्रेचुलेशंस तो मैं आपको बोल चुका हूँ, पहले भी आपसे मुलाकात यहाँ पे हुई है। लेकिन बॉस सीधा क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, सेंसेशन बन गए बॉस, लोग विराट कोहली के से कंपेयर करने लगे एग्रेशन से। क्या मोमेंट था, क्या आया दिमाग में उस टाइम जो वो एक सेलिब्रेशन आया था? सर अगर दिमाग में होता ना तो बोलता ही नहीं है ना। वो एथलीट का हो भी जाता है यार, कोई इसमें बड़ी बस बात नहीं है। ये था सर कि थोड़ा सा उस टाइम पर गर्म चल रहा था सारी चीज़ें, मतलब क्योंकि जो फील था ग्राउंड का, वो जो अंदर महसूस हो रहा था, देश के लिए खेल रहा था, वहाँ किसी को नहीं पता था नवदीप खेल रहा है, सबको पता था इंडिया खेल रहा है। तो देश के नाम पे सर फिर जोश ना आए तो फिर फायदा नहीं फिर हुआ। क्या फ़ायदा। अच्छा एक बात और बताओ, मुझे सुनने में आया आपने कोच से कहा खाओ माँ कसम मैंने इतना फेंका है। यकीन क्यों नहीं हुआ था जब कोच साहब ने बताया कि भाई इतना डिस्टेंस कवर कर दिया इस बार तुमने? क्योंकि सर अगर पहली ही थ्रो पर लाइफ टाइम जो बेस्ट होता है और वो पर्सनल बेस्ट हो जाए तो सर मेरे हिसाब से यकीन नहीं होगा। मतलब जो आपने जीवन में अचीव किया है और वो आपका उससे ज़्यादा हो जाए और आपको मतलब वो बात पचेगी नहीं, ये हुआ कैसे। सही बात। तो वो तकरीबन वो वाला सीन था कि मेरे को ये नहीं हुआ था, मतलब आइडिया नहीं था कि ये हुआ कैसे। अच्छा एक चीज़ और मुझे जाननी, क्योंकि शुरुआत में आपका सिल्वर मेडल कंफर्म हुआ था, फिर वहाँ पे जो कंट्रोवर्सी हुई उसके बाद आपका गोल्ड मेडल। तो जब पता चला कि मेडल सेरेमनी से ठीक पहले कि गोल्ड मेडल हो गया है यहाँ पे कंफर्म, वो फीलिंग क्या थी और क्या बातचीत हुई जो पहले गोल्ड मेडल जीते थे उनसे? सर जैसे बीच में मैं जब कंपटीशन था तो एक बार मैं फर्स्ट पोजीशन पे मैं चल रहा था, तो बीच में ईरानी ने दोबारा थ्रो मार लिया था। फिर ऑन ट्रैक हम कॉम्पिटिटर थे, ऑफ ट्रैक हम अच्छे दोस्त थे, तो एज ए दोस्त के नाते तो काफ़ी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि मेहनत वो भी करके आया था और उसका भी फैमिली है। पर जब बात आती है देश की और राष्ट्रगान की, नेशनल एंथम की, तिरंगा जब ऊपर जाता है तो सर मेरे को काफ़ी खुशी और प्राउड फील हुआ था। प्राउड फील हुआ वहाँ पे। लेकिन ये प्रोसेस सिर्फ एक दिन की नहीं होती, मेहनत बहुत लंबी होती है। इस मेहनत की शुरुआत कहाँ से हुई, कब यकीन आया कि यार जैवलिन में जाना है, मेहनत करनी है? सर नीरज चोपड़ा भाई साहब ने 2016 में अंडर 20 का रिकॉर्ड किया था। हाँ। तो तब एक थोड़ा सा अट्रैक्शन हुआ था जेवलिन को लेकर। तो तब मन कह रहा था कि हाँ जेवलिन शुरू करूं। फिर उसके बाद 2017 में मैंने शुरू किया था। तो सर 2017 से मैं लगातार अभ्यास कर रहा हूं। तो और सर 7 साल में स्वर्ण पदक यहाँ पे आपके पास आ गया। आपने नीरज चोपड़ा का यहाँ पे नाम लिया, उनसे क्या बातचीत होती है, कैसे वो मोटिवेट करते हैं? क्योंकि आप, नीरज चोपड़ा, सुमित अंतिल, ये 3 गोल्डन बॉय अब हमारे पास हैं जैवलिन में। क्या बातचीत होती है जब तीनों आपस में बैठते हो साथ में? सुमित के साथ तो जेवलिन से रिलेटेड कम, बाकी बातें ज़्यादा होती हैं अच्छा। क्योंकि हम पहले रूममेट्स भी थे, हम दोनों ने साथ शुरुआत करी थी। चोपड़ा भाई साहब ने अच्छा एज ए सीनियर और एज ए एलीट एथलीट होने के नाते गाइड किया कि हाँ भाई परफॉर्मेंस मेंटेन रखनी है, अच्छा करना है और तरक्की ही करनी है। तो ऐसे करके मेरे को गाइड किया था, मोटिवेट किया था भविष्य के लिए। तो अच्छा जब आप आज वापस लौट के आए, उससे पहले आपकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फ़ोन कॉल पे बात हुई, आज भी आपकी मुलाकात हुई, क्या हुआ वहाँ पे? काफ़ी ज़्यादा मजाकिया माहौल नज़र आ रहा था मुझे। सर ने काफ़ी मोटिवेट किया और बोला कि अब बधाई दी कि आपने हमारा देश का गौरव बढ़ाया, देश का नाम बढ़ाया।
तो उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने बोला कि आप देश की शान हो, और काफ़ी अच्छा रिस्पेक्टेड, उन्होंने रिस्पेक्ट किया काफ़ी, और आगे के लिए हमें बताया कि आगे भी ऐसे ही करना है, हार नहीं माननी है। और पूरी टीम को, पूरे जो ओलंपिक गए थे खिलाड़ी, सभी को उन्होंने मोटिवेट किया। सभी को यहाँ पे मोटिवेट किया। हमने इवेंट की बात कर ली, फील्ड की बात कर ली, लेकिन एक चीज़ जिसकी चर्चा बहुत ज़्यादा है वो है नवदीप की नेचर की। बहुत ही हंसमुख, विटी हैं। अभी हम लोग जब बात कर रहे थे ऑफ कैमरा, इन्होंने एक बात ऐसी बोली कि सब खिल खिला के हंस पड़े। ये विटी नेचर का क्या राज है भाई, ये बताओ। सर अभी वही बात है, आदतें बदलती हैं, नेचर नहीं बदलता। अच्छा। तो नेचर तो शुरुआत से ही ये बिल्ड हुआ है सर, ये मेरे को नहीं पता ये कैसे हुआ, बट हाँ मजाकिया टोन शुरू से ही रही है। अच्छा, जेवलिन के अलावा फ्री टाइम में क्या करना सबसे ज़्यादा पसंद है यहाँ पे नवदीप को? सर खाना, सोना। खाने में क्या पसंद है बताओ? सोना तो मुझे भी बहुत पसंद है, खाने में क्या पसंद है ये बताओ। ज़्यादा ऐसा नहीं है, बट ये है कि दाल मखनी, गार्लिक नान, ये चीट्स कभी कभी कर लेता हूँ। बेंगलोर में होता हूँ तो केरला परोठा खाता हूँ, दिल्ली में होता हूँ तो गार्लिक नान और गार्लिक नान का कमाल दाल है, मखनी। गोल्ड मेडल था जो पहुंचा दिया वहाँ पे। और मूवीज वूवीज देखने का शौक है क्योंकि मेंटल प्रेशर मुझे पता है बहुत रहता है एथलीट्स के ऊपर। हम लोग कवर करते हैं, हम पे इतना आ जाता है, तो आप लोग यार खेल रहे हो, देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वो मेंटल प्रेशर जब आता है उससे कैसे हटते हो दूर, क्या करते हो? जब मेंटल प्रेशर का रहता है तो सर थोड़ा सा फोकस का थोड़ा सा करते हैं कि जब फोकस कैसे रहेगा, शांत करते हैं। पर उसके अलावा मूवी सिर्फ फन के लिए देखते हैं। कौन सी कोई फेवरेट मूवी हो? कोई सी भी देख लेते हैं, ऐसा नहीं है। कॉमेडी, एक्शन, कोई एक फेवरेट मूवी का नाम अगर आप बता सको जो नवदीप को बहुत पसंद है, कि कितनी बार भी देख सकता हूँ मैं? हंगामा। हंगामा, परेश रावल वाली, वो देख सकता हूँ मैं। अच्छा नवदीप, आपकी ना विराट कोहली से बहुत ज़्यादा तुलना हुई, जैसा मैंने शुरुआत में कहा इंटरव्यू के। विराट कोहली का जो एग्रेशन है वो इम्प्रेस करता है, उनको देखते हो? नहीं सर, ये एग्रेशन किसी को देख के नहीं आया, ये अंदर था। अंदर था। ये वो था जब 4 साल की मेहनत थी, 5 साल पहले की मेहनत थी, जो परिश्रम था, ये सब वो था। ये किसी को देख के या किसी को नहीं, उनका एग्रेशन पसंद है क्योंकि आपका और उनका कंपैरिजन हो रहा है, तो उनका एग्रेशन पसंद आता है? हाँ सर, क्योंकि वो झलकता है ना, एग्रेशन जब हम दिखाते हैं तो उसका मतलब हम अपने आप को पावरफुल फील करा रहे होते हैं कि हाँ भाई हम तगड़े हैं, हम घर से तैयारी करके आए हैं, हम मेहनत करके आए हैं। तो वो एग्रेशन देश को रिप्रेजेंट करता है, वो एग्रेशन दिखाता है कि हम ताकतवर हैं, पावरफुल शो करता है। तो हाँ सर, वो चीज़ें अब जब इंटरनेशनल लेवल पर जब हम compete कर रहे होते हैं तो हम ये तो प्रूव करेंगे नहीं कि इंडिया कमज़ोर है। तो इंडिया को ताकतवर दिखाने, इसीलिए क्रिकेट में विराट कोहली सर कमान संभाल रहे हैं, यहाँ जेवलिन में नवदीप यहाँ पे कमान संभाल रहे हैं। और एक सवाल मेरा ये है, जो आपके मैं देख रहा हूँ कि जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं बड़े बड़े अलग अलग फील्ड के, वो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं मेडल्स को, आपकी सक्सेस को। तो ऐसे कोई सेलिब्रिटी जिनसे आप मिलना चाहें या कोई इंस्पिरेशन ऐसी आपकी? आ, जैसे अमन सहरावत ने कहा था कि वो भाई एक जो एक्टर हैं दिलीप जोशी, उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं, बाद में वो मिले भी। तो अगर नवदीप को मौका मिले कि यार इनसे मिलना है, एक बार इनसे बातचीत करनी है, वो कौन होगा? सर ऐसा तो मतलब मैं मूवीज़ वगैरह इतना परेश रावल से इतना इंटरेस्ट, हाँ उनसे मिल सकते हैं, वो हेरा फेरी भी उनकी अच्छी मूवी है। परेश रावल सर से मिलने का मन करेगा कि एक बार परेश रावल जी से यहाँ पे मिला जाए। गोल्ड मेडल आ गया यहाँ पे, अगला टारगेट क्या है यहाँ पे नवदीप का? अगला गोल्ड मेडल। अरे ये होती है विटनेस जिसकी मैं बात कर रहा था ना। अगला गोल्ड मेडल सिंपल सी बात है भाई, लेकिन टारगेट मेरा पूछने का जो नज़रिया था वो ये था कि 47, अगला 50 क्रॉस है वो? सर मेहनत रहेगी और पर्सनल बेस्ट की प्रयास रहेगा, पर्सनल बेस्ट का। और पर सर हम तैयारी करेंगे 28 के लिए। 28 की यहाँ पे आप जिस तरह से देख रहे हैं, 2016 में 4 मेडल थे, 4-5 मेडल थे, उसके बाद यहाँ पे 19 आए, इस बार 29 आए। देवेंद्र झाझड़िया जी ने बोल दिया है कि अगली बार 40 से 50। किस तरह से सिनेरियो बदलता हुआ देख रहे हो पैरालंपिक्स के लिए, पैरा एथलीट्स के लिए इंडिया में आप, और जो फैंस का भी प्यार मिल रहा है उस पर भी क्या रिएक्शन आप? सर जैसे 2016 में पैरा ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया था और सारी चीज़ें अच्छी रही भी, तो देश को पता लगा था कि पैरा एथलीट्स भी अच्छा कर रहे हैं, तो इसीलिए रिजल्ट 20 में अच्छा है।
20 में जब और पता लगा कि नहीं पैरा एथलीट्स फिर अच्छा कर रहे हैं तो 24 में रिजल्ट अच्छा है, और अब 24 में पता लग रहा है तो देश की जनता सपोर्ट कर रही है, जागरूकता फैल रही है। तो सबको पता लगते लगते तो देश के जो नव युवक हैं जो इसके खेल में हिस्सा लेने दोबारा आएंगे तो वो उनके लिए अच्छा रहेगा और उनको प्रोत्साहन मिलेगा आगे के लिए। और हमारी जो टीम है जो अभी पेरिस जिन्होंने रिप्रेजेंट किया वो और बड़ी होगी और हम और अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे क्योंकि टैलेंट इंडिया में बहुत है। एक मेरे दिमाग में आखिरी सवाल जो आया है, नीरज के साथ भी वो चीज़ हुई तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया, उस पर मैं आपका एक रिएक्शन चाहूँगा कि जो एकदम से सक्सेस मिलती है, उनका गोल्ड मेडल आया टोक्यो में, अब आपका गोल्ड मेडल आया, सक्सेस से कई बार ना आप हैंडल नहीं कर पाते हो चीज़ें, ओवरवेल्म हो जाते हो, उसको लेकर क्या सोच है अब नवदीप के यहाँ पे, किस तरह से आगे बढ़ना है और अपने आप को कब डिटैच करना है? क्योंकि मैं देख रहा था ऑफ कैमरा जब आपकी बातचीत हो रही थी कि आगे बहुत सारे इवेंट्स भी हैं, लोग आपको जो आपके कोचेज वो कह रहे हैं प्रैक्टिस ज़रूर करते रहना, तो आगे कैसे इस सक्सेस को कैसे हैंडल करते हो? युवा कई बार हैंडल कर नहीं पाते यार। हाँ सर, वही है। अभी क्या है ना, सीनियर्स जो है ना वो अच्छे से गाइड करेंगे। मेरा तो अभी ये पहला मतलब इतना हाईलाइट हुआ हूँ, ये मेरा पहली बार है क्योंकि कंपटीशन तो मैं 17 से खेल रहा हूँ। तो अभी जो ऑलरेडी पिछले ओलंपिक में गोल्डन बॉय हमारा सुमित अंतिल था, तो उससे थोड़ा टिप्स लेंगे कि कैसे मेंटेन करना। से क्या बातचीत होती, जो आपने शुरुआत में बोला ना कि गेम से हटके बातचीत होती, थोड़ा सा बताओ यार, रूममेट रहे हो, क्या बातचीत होती है? सर गेम से हटके गेम तो डिस्कस करते ही होगे, साथ में खेल रहे हो सारी चीजें, गेम से हटके क्या बातचीत? गेम से हटके सर जो बातचीत बच गई ना सर वो सारी होती है। वही तो जानना चाह रहा हूँ भाई, नवदीप का मुकाबला नहीं है, विटीनेस में आप मुकाबला यहाँ पे कर नहीं सकते। जब गोल्ड मेडल जीता सुमित का क्या रिएक्शन था, नीरज का क्या रिएक्शन था और घर वालों का क्या रिएक्शन था बॉस? सुमित पीछे खड़ा था और ऊपर से वो उसका कोच, उनके कोच और बाकी जो इंडिया के सारे खिलाड़ी थे, बट मेरे को पीछे से सिर्फ चिल्ला सब रहे थे, मेरे को सुमित की आवाज़ आ रही थी। अच्छा, पूरा स्टेडियम चिल्ला रहा था क्योंकि ऐसा माहौल क्रिएट हुआ था, ऐसा पूरा ओरा क्रिएट हुआ था कि पूरा स्टेडियम चिल्ला रहा था, पूरा स्टेडियम शाउट कर रहा था। मेरे को सुमित की आवाज़ आ रही थी। सुमित बहुत खुश था मेरे लिए। सुमित के साथ वो कनेक्शन थोड़ा अलग है यहाँ पे। तो प्रधानमंत्री मोदी से जो मुलाकात हुई, उनसे वादा किया कि अगली बार भी गोल्ड लाना, जैसे आपने मुझसे आज कह दिया कि अगला टारगेट गोल्ड है, उनको भी बता दिए बात कि अगला टारगेट गोल्ड है बॉस? बिल्कुल सर, बिल्कुल प्रयास गोल्ड का रहेगा। मेहनत अब और अच्छी करेंगे क्योंकि पता है कि जिस तरीके की हमारी फाइट चली थी उसमें हमें और मेहनत की ज़रूरत है। थोड़ा सा एक तरफा होके जाएंगे तो आगे भी अच्छा करेंगे। और इसी उम्मीद के साथ कि अगली बार भी गोल्ड मेडल आएगा, और साथ ही साथ यहाँ पे जो 50 मीटर का मार्क है, मैं थोड़ा सा प्रेशर डाल देता हूँ कि जो 50 मीटर का मार्क है उसको थोड़ा सा ब्रीच करने की कोशिश करेंगे, और अगली बार जब मिलेंगे इसी मुस्कान के साथ, इसी विटिनेस के साथ दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच नवदीप, इंडिया टीवी को टाइम देने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट आगे रहने वाले सभी इवेंट्स के लिए। थैंक यू सो मच।